Zero Academy। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश साहू और आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में। तो मौलिक अधिकारों में अगला जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार जो है बेसिकली शुरुआत में 26 जनवरी 1950 को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, बाद में जो 6 हो गए। तो उनमें से पहला जो मौलिक अधिकार था वो था समानता का अधिकार, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो था वो क्या था, हमारा पहला अधिकार था, जो तक क्या था, समानता का अधिकार था। दूसरा मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो तीसरे मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसमें बेसिकली 2 आर्टिकल का ही उल्लेख किया गया है। 2 आर्टिकल में ही इसके बारे में बताया गया है। और इसके पहले के जो मौलिक अधिकार हैं, जो समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है। उसका लिंक अगर आप देखना चाहें तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज हम बात करेंगे जो तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 ही आर्टिकल है, एक है अनुच्छेद 23 और दूसरा है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध मतलब कि मनाही। ठीक है, अनुच्छेद 23 में ये बताया गया है कि इंसानों का व्यापार मतलब कि जो वस्तु या सामान के जैसे इंसानों का जो व्यापार होता है, इंसानों को खरीदा जाता था या बेचा जाता है, वो क्या है, गैर कानूनी है, गलत है। ठीक है, दूसरा जो है बेगारी का ये मतलब है कि आपसे काम तो लिया जाता है लेकिन उसके बदले आपको मेहनताना या मजदूरी नहीं दिया जाता, उस टाइप का जो काम होता है उसको बोलते हैं बेगारी। तो अनुच्छेद 23 में ये भी बताया गया है कि जो बेगारी सिस्टम है वो क्या है, गैर कानूनी है या गलत है। अगर कोई आपसे बेगारी करवा रहा है तो वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसी में अगला पॉइंट है बलात् श्रम का। बलात् श्रम मतलब कि फोर्स्ड लेबर। ठीक है, किसी भी इंसान से, किसी भी कारीगर से या किसी भी मजदूर से या कोई भी अन्य इंसान है, उनसे जबरन कार्य नहीं कराया जा सकता। ठीक है, कई बार क्या होते हैं, जो बाहुबली होते हैं या फिर जो कुछ लोग दादागिरी टाइप के करते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग रहते हैं या मजदूर टाइप से होते हैं, उनसे जबरन काम कराते हैं। ठीक है, और बदले में कई बार उनको पैसा देते हैं और कई बार नहीं भी देते हैं, जो कि क्या है, पूरी तरह गलत है। तो अनुच्छेद 23 में यह बताया गया है कि मानव का दुर्व्यापार मतलब मनुष्य का वस्तु की तरह खरीदना बेचना, ये क्या है, गलत है। उसके अलावा बेगारी मतलब कि फ्री में काम कराना और उसके बदले मजदूरी ना देना, ये भी क्या है, गलत है। और उसके अलावा बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, किसी भी इंसान से आप जबरन काम नहीं ले सकते। ठीक है, अब संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, इसको सही कार्य करने के लिए, इसमें काम करने के लिए संसद ने क्या किया है, 2 कानून पास किए हैं। इनमें से पहला अधिनियम है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, इमोरल ट्रैफिकिंग एबॉलिशन एक्ट 1956। ठीक है, इसके तहत यह बताया गया है कि इंसानों का, मानवों का सामान की तरह खरीदी बिक्री गैर कानूनी है। और इसके अलावा इसमें कुछ जो दक्षिण भारत में प्रथा थी देवदासी और देवदास का, ठीक है, जिसमें क्या करते थे, किसी स्त्री या पुरुष की नियुक्ति देवताओं की सेवा के लिए की जाती थी, लेकिन देवताओं की सेवा के बहाने उनका क्या होता है, कहीं ना कहीं शोषण होता था, इसलिए उस प्रथा का भी इसके तहत मनाही किया गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, अगला एक्ट है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। इसके तहत ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी मजदूर, किसी भी कामगार से आप जबरन या बलपूर्वक कार्य नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता है तो वो कहीं ना कहीं गलत है और इस एक्ट के तहत उस जो जबरन मजदूरी या बंधुआ मजदूरी कराने वाले व्यक्ति के लिए दंड का भी व्यवस्था किया गया है। ठीक है, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो दूसरा एक्ट है वो है जो दूसरा आर्टिकल है, दूसरा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बताया गया है, ये खासकर बच्चों के लिए है, बच्चे जो जोखिम पूर्वक काम करते हैं या खतरनाक काम में लगे रहते हैं उनके लिए है, कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन मतलब कि वहाँ पे रोजगार देने पर प्रतिबंध, रोजगार मतलब वहाँ पे काम कराना पे प्रतिबंध। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। नियोजन पर प्रतिबंध बोलने का ये मतलब है कि बच्चों से या जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं
उनको किसी भी जोखिम पूर्वक या खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते। अगर ऐसा लगाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए जनरली हम लोग कहीं भी जाते हैं, जो बड़े बड़े होटल होते हैं या फिर कुछ बड़े व्यवसाय होते हैं, वहाँ पे उन लोग पहले से लिख दे रहते हैं कि यहाँ कोई भी बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है, या फिर ऐसा लिख दे रहते हैं कि यहाँ 14 साल से कम उम्र का कोई भी वर्कर या कामगार कार्यरत नहीं है। वो इसलिए लिख दिया रहता है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि आप किसी से बाल श्रम नहीं ले सकते। अगर ऐसा करते हैं तो कानून में आपके खिलाफ सजा का प्रावधान है और उस व्यक्ति के खिलाफ सजा हो भी सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 या फिर बच्चों का जो बाल मजदूरी जो कराया जाता है उसको बंद करने के लिए, उसको मनाही करने के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये सारे एक्ट या नियम तो बना दिए जाते हैं, लेकिन इनको ये तब तक यूज़फुल नहीं है, तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि इनका क्रियान्वयन मतलब कि इनका कार्य जब तक अच्छे से ना हो, जब तक ये अपने जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं वो अपना उद्देश्य पूरा ना कर ले, तब तक ये उपयोगी नहीं है। तो इनको उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, वो हैं आपका 1948 का कारखाना अधिनियम। पहला है कारखाना, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उनमें से पहला अधिनियम है कारखाना अधिनियम 1948। दूसरा है बागान श्रम। बागान मतलब कि जो असम में या जो नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े बड़े चाय बागान होते हैं वहाँ भी बच्चों को रखा जाता था, उसको मनाही करने के लिए बागान श्रम अधिनियम 1951 में पारित किए गए। उसके अलावा अगला जो अधिनियम है वो खान मतलब कि जो भी जितने भी अयस्क होते हैं, जो भी धातु होते हैं या गैर धातु होते हैं, जिनकी खान होती हैं, उन सब में इन बच्चों को लगाया जाता था जबरन, बिना किसी को बताए। उसको मनाही करने के लिए भी खान अधिनियम बनाया गया 1952 में। और तीसरा है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, चाइल्ड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1986 है। इसमें सभी प्रकार के बच्चे जो किसी जोखिम पूर्ण या खतरनाक कार्य में लगे हुए हैं उन सब की सुरक्षा के लिए, ठीक है, और उनसे काम लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए फाइनली क्या किया गया, 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। ठीक है, और इस अधिनियम में बीच बीच में संशोधन होते रहते हैं और उसके जरिए जो नए जो आयाम हैं जिनके तहत बच्चों का शोषण होता है, जैसे कि उनसे विकलांग करके भीख मंगवाना या बाकी और भी एक्टिविटी हैं जिनके तहत बच्चों का शोषण किया जाता है, उन सभी पे मनाही करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, और इसी के लिए ही मतलब बच्चों की सुरक्षा के लिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी जो हैं उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और उन्होंने एक बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, एक अभियान चलाया था जिसके तहत क्या किया गया था कि कारखाना, बागान या खान या फिर कोई बच्चे जो अन्य प्रकार के खतरनाक कार्य में लगे हुए हैं उन सब की सुरक्षा की थी। और इसके लिए ही, इस कार्य के लिए उन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 और 24 बेसिकली क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और इसमें बेसिकली वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो लेक्चर है या छोटा सा जो लेक्चर है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है भाग 3 के तहत, वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी पॉइंट में डाउट होता है तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम जितनी जल्दी हो सके आपकी शंका का निवारण करेंगे। थैंक यू।